हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग BSPHCL के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की अंडरटेकिंग है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराए रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो यानी कि PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आप सभी लॉ ग्रेजुएट्स को इस चैनल पे आपको हर एक दिन टाइमली अपडेट वैकेंसीज के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से किसी भी तरीके की कोई भी इंडिया में आने वाली लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग BSPHCL के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल रिलीज करी है वो हमारी 550 वैकेंसी निकाली है। इसमें से हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है, यानी कि ये जो आपकी सरकारी नौकरी है ये आपकी परमानेंट है, टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की नौकरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें BSPHCL इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। वैसे इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी डेजिग्नेशंस ऑफर करी है, लेकिन हमें जिस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना है वो हमें असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना है, जो कि आप सभी कैंडिडेट्स को इस 10 नंबर पे आपको दिखेगी आपके स्क्रीन पे। इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है टोटल वो हमारी 6 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो हमारे लिए पे स्केल रखा गया है वो हमारा लेवल 7 का रखा गया है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारी 6 वैकेंसी निकाली गई है उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद हमारे शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद हमारे EBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है और इसके बाद इन्होंने बोला है हमारे BC कैटेगरी के जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये टोटल वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आप सभी कैंडिडेट असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन के अलावा भी काफी दूसरी पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ लॉ ग्रेजुएट, आप कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टोर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोजीशन के लिए भी आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा पोजीशन जो हमें दे रखी है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वो 10 नंबर पे है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट में भी 10 नंबर पे ही हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जैसे बताया था कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर
ऑफिसर की पोजीशन के अलावा भी आप कई पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। इन बाकी 4 डेजिग्नेशंस के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिर्फ आपसे एक ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। यानी अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं, या फिर आप एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं, या फिर आप एक बीएससी ग्रेजुएट हैं, यानी अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले रखी है, तो आप इन बाकी 4 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग पे स्केल के रिगार्डिंग। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए जो पे स्केल रखा गया है, वो हमारा लेवल 7 का पे स्केल रखा गया है, और हमारे असिस्टेंट की पोजीशन के लिए भी लेवल 7 का ही पे स्केल रखा गया है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए हमारा लेवल 5 का पे स्केल रखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने पे स्केल के रिगार्डिंग बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम सभी लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे सभी कैंडिडेट्स के लिए एक ही एज क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और हमारे अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स, सभी के लिए जो एज रखी गई है, अगर आपकी एज 21 से अबव है और 50 ईयर्स से बिलो है, तो आप सभी कैंडिडेट्स इन सारी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी एज 31 मार्च 2024 यानी कि 31 ऑफ मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपकी एज अबव 21 ईयर्स हो जानी चाहिए और बिलो 50 ईयर्स रहनी चाहिए, तभी आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और हमारी विमेन कैंडिडेट्स जो बिहार से ही बिलोंग करती हैं, बिहार के ही रेजिडेंट हैं, उनके लिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फी 250 रुपीज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे मोड ऑफ सिलेक्शन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है सिलेक्शन प्रोसेस में अपने कि आपका सिर्फ एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको आप सभी लोग सीबीटी के नाम से जानते होंगे। वो एक टेस्ट कंडक्ट कराएगा। जो भी कैंडिडेट हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप लोग अपने सीबीटी टेस्ट में जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उन्हें 40% मार्क्स स्कोर करने हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और हमारे बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 36.5, ईबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 34% और हमारे एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को मिनिमम 32% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, फाइनली उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा फॉर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए। और अगर आप दूसरी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोजीशन के लिए भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं कराने वाला BSPHCL। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2024 से चालू हो गए थे, और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 30 अप्रैल 2024 यानी कि 30 ऑफ अप्रैल 2024 रात 12 बजने से पहले कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। और आपको इन्होंने आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट का भी आपको एक टेंटेटिव मंथ बताया है। इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बोला है कि आपका एग्जाम मई-जून 2024 में कंडक्ट करा लिया जाएगा BSPHCL के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। डायरेक्टली आप BSPHCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते हुए किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे का प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। आपको मेक श्योर करना है कि आप 30 अप्रैल से पहले अपने इस फॉर्म को फिलअप कर लें, अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन
आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।